नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन। आज का हमारा टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से। आज हम लेकर के आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है भारत की अवस्थिति और विस्तार से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में? क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में, यानी कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा लगती है, यहाँ पे कितने राज्य हैं? ठीक है, तो वो राज्य के ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन सी डी 10। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है गुजरात। क्या है इसका सही जवाब? गुजरात इसका राइट आंसर है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। तटरेखा कौन सी है? जो समुद्र से लगती है, जो समुद्र से लगती है। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिए, कर्क रेखा किस किस से होकर नहीं गुजरती। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है झारखंड। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये यूपी से उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो सही जवाब है इसमें आपका, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? अभी बताया था पीछे, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? फिर पूछ लिया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, ऑप्शन है ए गुजरात, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, सी राजस्थान या डी पश्चिम बंगाल। तो गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तीनों राज्य से होकर गुजरती है, और वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा, जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका पूछने किससे होकर गुजरती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक है, दक्षिणतम बिंदु हो, ये है भारत का मुख्य बिंदु, उससे भी नीचे अंडमान निकोबार में है। यहाँ पर जो होगा वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। तो बताइए कौन सा है? इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नोरीमन पॉइंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? क्वेश्चन बदल दिया है, क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, और इस क्वेश्चन में पूछा है भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल, सबसे दूर स्थल कौन सा है? पूछा दक्षिण का ही है, तो वही सेम क्वेश्चन सेम है,
बस सिर्फ उसका तरीका बदल दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वही इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। तो बताइए जल्दी, कौन सा इनमें से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तीनों के तीनों नाम इंदिरा पॉइंट के ही नाम है। तो इंदिरा पॉइंट के कितने नाम हो गए? टोटल 4 नाम। पहला इंदिरा पॉइंट, दूसरा पार्सन पॉइंट, फिर लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। अगर इनमें से कोई सा भी आ जाए तो वो इंदिरा पॉइंट के ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? भूमध्य रेखा इससे भी नजदीक, जो भारत को दो भागों में काटती है, भूमध्य रेखा हो या विषुवत रेखा हो। तो कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक होगा? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। कौन सा है भारत का दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन दे रखे हैं, केप केनोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। तो इसका ऑप्शन क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इस बार पूछ लिया उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? उसका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। देखो, तीनों के तीनों नाम किसके हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम है। ऑप्शन से ही हम इसमें जांच कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अब ये बताना है हमें वो स्थित कहाँ पे है। तमिलनाडु में है, केरल में है, लक्षद्वीप में है या अंडमान निकोबार में है? बताइए जल्दी। अभी समझाया था, ये इंदिरा पॉइंट, ये है दक्षिणतम बिंदु, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ कौन से द्वीप है? अंडमान एवं निकोबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत की भूमि, जो मुख्य भूमि है, उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की मुख्य भूमि है, रामेश्वरम द्वीप है कहाँ पे? यहाँ श्रीलंका है, और यहाँ पे है रामेश्वरम द्वीप। तो उसको अलग कौन करता है रामेश्वरम द्वीप को? ठीक है। ऑप्शन है पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। सही जवाब क्या है इसका? पंबन चैनल। जो पंबन चैनल है तो रामेश्वरम को किससे करता है? भारत की मुख्य भूमि ये है, इसको अलग करने का मतलब इसके बीच में है कौन सा रास्ता है। ठीक है, ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आदम का पुल, आदम का पुल है कहाँ पे? इसी पे ही, रामेश्वरम पे है आदम का पुल। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य? देखो मैंने पहले बता दिया आपको, अब आपको आसानी हो जाएगी किस किस के बीच है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, या ऑप्शन डी भारत म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत एवं म्यांमार, सॉरी भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन लगाया ठीक है, लेकिन बताया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित द्वीपों के में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपको पृथक करता है? सबसे पहले 10 अंश जलमार्ग है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। जो 10 अंश जलमार्ग यहाँ लिखा है, वो 10 डिग्री चैनल को ही 10 अंश जलमार्ग बोला। ठीक है, तो ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप, या डी सुमात्रा एवं जावा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास है वो किस किस के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान, या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। ठीक है, तो डंकन पास जो है वो किस किस के बीच स्थित है? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। सही जवाब क्या होगा इसका? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो ये कौन सा है? ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दीव एक द्वीप है। हमारे जो सात, सॉरी सात नहीं, 8 जो हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरी,
केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से एक है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, ठीक है, उनमें से एक है दमन एवं दीव। अब जो दीव है वो एक द्वीप है, ठीक है, तो वो किसके तट पर स्थित है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, या महाराष्ट्र के तट पर? तो जो दमन और दीव, दमन और दीव है, ये गुजरात के तट पर स्थित। दमन और दीव दोनों ही गुजरात के तट पर स्थित है, जिनमें से दीव जो है वो द्वीप है और दमन जो है वो द्वीप नहीं। ठीक है, किसके तट पर स्थित है ये? गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है, इसको बताइए। ऑप्शन है आपके ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, या ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाक जल संधि। कर्ता भारत को श्रीलंका से अलग है, नाम है पाक जल संधि। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको जरूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, या स्ट्रेट फॉरवर्ड रेखा। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है जो भारत को चीन से अलग करती है, और ये है कहाँ पे? जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, और वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है वो? वो है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत को चीन से अलग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आपके 20 सवाल कर दिए हैं हमने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।